Assalamu alaikum and welcome again to today's training session in which we would cover the exterior finishes or the facade works. So basically let's review what we have done so far. तो जो प्रोसीजर में हमने कवर किया है उसमें हमने जस्ट पहले किया कंक्रीट, देन वी डिड द वॉल्स फ्रेमिंग, देन वी डिड द फ्लोर फ्रेमिंग, देन वी डिड द रूफ फ्रेमिंग, फिर उसके बाद हमने रूफिंग कर ली। अब उसके बाद आपका प्रोसीजर जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो आएगा आपके एक्सटीरियर फसाद वर्क्स या एक्सटीरियर फिनिशेस। तो वी वुड सी टुडे के एक्सटीरियर फिनिशेस मटेरियल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं यूएसए में और उनको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे। Okay, let's see what is the first material. First thing is the Tyvek paper. Tyvek paper is actually the moisture barrier you have to cover your exterior finishes. Tyvek paper. Tyvek paper में आपके पास क्या है? ये आपका टाइवेक पेपर है। टाइवेक पेपर जो है वो आपका मॉइस्चर बैरियर है या वेपर बैरियर है विच यू इंस्टॉल ऑन द एक्सटीरियर वॉल ऑन एक्सटीरियर वॉल्स, जो कि ये इस तरह से होता है और ये आपका मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है जो कि आप थ्रू आउट द एक्सटीरियर फसाद आप इंस्टॉल करते हैं। देन इज स्टूको। स्टूको क्या होता है? स्टूको इज अ सीमेंट सैंड, कलर्ड सीमेंट सैंड पेस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिटी हेयर। हम इसको यहाँ लोकल टर्म्स में ग्राफी कहते हैं और ये स्टूको एक्चुअली इस तरह का होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स हो सकते हैं। नॉक डाउन होता है, पॉपकॉर्न होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये स्टूको होता है, स्टूको। Then is we have EIFS which is exterior insulation finish system. EIFS आप मेंशन करो तो ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली स्टूको की तरह का ही फिनिश है बट इट इज़ एक्चुअली मेड इन फैक्ट्री और इंडस्ट्री यू कैन से। और ये पैनल्स बनाए जाते हैं लेकिन इसका जो फिनिश होता है इज़ एग्जैक्टली सेम एज स्टूको। आपको लगेगा कि स्टूको ही है लेकिन होता क्या है, ये पैनल्स होते हैं। तो EFS और स्टूको डिफरेंट हैं, देखने में दोनों सेम है लेकिन ये पैनल्स हैं और ये आपका सीमेंट सैंड पेस्ट है। देन इज वी हैव ब्रिक्स और ब्रिक वनियर। ये ऑब्वियसली आपको आइडिया है कि क्या होता है फसाद ब्रिक्स, यू कैन से सिंपली फसाद ब्रिक्स। तो फसाद ब्रिक्स आपके पास ये आ जाएंगी जो कि आपके एक्सटीरियर फिनिशेस पर यूज़ होती हैं, फसाद ब्रिक्स। देन इज वी हैव स्टोन और स्टोन वनियर। तो यू वुड राइट एज स्टोन वनियर। स्टोन वनियर जो आपके एक्सटीरियर पर स्टोन इंस्टॉल किया जाता है उसको स्टोन वनियर कहते हैं। देन इज साइडिंग। साइडिंग क्या होती है? साइडिंग एक फिनिश मटेरियल है जो कि मोस्टली यूज़ होता है फॉर दी रेजिडेंशियल होम्स इन यूएसए और इसकी बहुत ही एक फेमस कंपनी है विच इज़ नेम्ड एज जेम्स हार्डी। तो ये आपके इस तरह के डिफरेंट पैनल्स होते हैं। तो हार्डी साइडिंग के पैनल्स कैसे होते हैं? हार्डी साइडिंग पैनल्स, हार्डी साइडिंग आपको यहाँ पे वैसे ही शो हो जाएगा। तो इसमें आपके पास शो हो रहा है यहाँ पर हार्डी साइडिंग पैनल्स। आई हैव टू राइट सो वी कैन सी एक्चुअली कि ये है क्या। तो ये हार्ड डिसाइडिंग पैनल्स आपके पास आ जाते हैं और हमें अभी डिटेल इमेज नहीं शो हो रहा तो आई वुड से कि आपको वैसे ही बता देता हूँ इसमें होता क्या है। होता ये है कि यू सी दीज लाइंस। तो ये हर एक एक बोर्ड जो है ये सेपरेट होता है, इसको ये साइडिंग के पैनल्स या बोर्ड्स होते हैं। ओके देन वी हैव इज सॉफिट। सॉफिट क्या होता है? सॉफिट इज अंडर साइड ऑफ समथिंग। लाइक ये देख रहे हैं आप तो ये इसका फ्रंट साइड फेशिया होगा और इसके जो नीचे है ये आपका सॉफिट होगा। इसको एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ सॉफिट और फेशिया में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके पास सॉफिट होता है। जो फेशिया है वो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि ये रूफिंग के कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करता है और ये जो फैशिया है जो अंडर साइड पर है ये आपका साइडिंग कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करता है। और ये यूजुअली क्या होता है, ये वेंटेड होता है जिसमें से आपकी एयर पास करती है। तो ये दोनों साइड्स पर ही आता है, आपके गेबल एंड पर भी आता है और आपके ईव एंड पर भी आता है। ये आपका गेबल एंड है तो यहाँ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और ये आपका ईव एंड है तो यहाँ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। Then is we have trims or corner beads. Trims are like exterior finish
boards, or simply you can say trims for exterior. Let me show you what it is. ये जो आपके ये देख रहे हो आप विंडोज़ की साइड पर, ये डेकोरेटिव स्ट्रिप्स हैं, इसको हम ट्रिम्स कहते हैं। ये आपकी ट्रिम है, ये ट्रिम है, इसको सेल कहते हैं। सेल ट्रिम आ गई, या आपका लिंटल ट्रिम आ गया। तो ये आपकी होती हैं ट्रिम्स। ये भी साइडनिंग कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करता है। देन वी हैव इज़ द कॉर्नर बीड। कॉर्नर बीड क्या होता है? कॉर्नर बीड इज़ एक्चुअली लाइक आपका फॉर एक्सटीरियर साइडिंग। तो यू कैन सी के जब साइडिंग इंस्टॉल की जाती है तो उसके कॉर्नर पर ये इस तरह से साइडिंग बीड इंस्टॉल की जाती है, एक बोर्ड इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये एक साइडिंग पैनल है और इसके ऊपर आप कॉर्नर बीड लगा दोगे, जिससे आपका एक अच्छा फिनिश आ जाएगा। तो ये आप कॉर्नर बीड होता है, इसको हम लीनियर फीट में क्वांटिफाई करते हैं। बाकी जो पैनल्स हैं उसको हम स्क्वायर फीट में करते हैं। देन इज़ वी हैव पैनल्स और फाइबर सीमेंट पैनल्स। ये आपके एक्सटीरियर पैनल्स किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं और किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। एक्सटीरियर फिनिश पैनल्स, तो इसमें आपके पास आ गया जैसे लाइक फाइबर सीमेंट, आई शुड राइट साइड फाइबर सीमेंट। तो फाइबर सीमेंट साइडिंग जो है वो इस तरह से आपके पास पैनल्स हैं जो कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर इंस्टॉल कर दोगे। इसको आप क्लैडिंग भी कह सकते हो। क्लैडिंग भी एक मटेरियल होता है, एलुमिनियम क्लैडिंग एट्सेट्रा, जो कि आपके फिनिश पे पैनल्स इंस्टॉल होते हैं इस तरह से। तो ये भी आपने यूजुअली देखा होगा, यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत यूज़ होता है क्लैडिंग। देन इज पेंटिंग। वी हैव पेंटिंग। आप जब भी एक्सटीरियर फिनिशेस मार्क करोगे, चाहे वो कुछ भी मटेरियल हो, यू वुड एवरी टाइम यू वुड ऐड द पेंटिंग फॉर द एक्सटीरियर फिनिशेस एज वेल। तो दिस इज व्हाट वी हैव। अगर तो आपको बताया हो कि इट्स ऑलरेडी पेंटेड, सो तब आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ इट्स नॉट डिफाइंड तो फिर आप जो है वो पेंटिंग हमेशा एक्सटीरियर फिनिशेस के लिए ऐड करोगे। सो लेट्स मूव टू आवर प्रोजेक्ट एंड सी के उसमें क्या एक्सटीरियर फिनिशेस हैं और एंड हाउ वी वुड मार्क दोस एंड वुड प्रिपेयर द एस्टिमेट शीट फॉर दोस। So let's wait until the Plan Swift project opens up. ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है और ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज, हम चलेंगे एक्सटीरियर फिनिशेस पर। एक्सटीरियर फिनिशेस में आपके पास यहाँ पर ये एक्सटीरियर फिनिशेस हैं एंड यू वुड कंपेयर इट विद द प्लान्स। फॉर द रीज़न बीइंग, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक टर्म होती है रिटर्न्स। रिटर्न्स वो एरियाज होते हैं जो कि हमें प्लेन 2D एलिवेशंस में नहीं शो हो रहे होते और हम उनको प्लेन से मार्क करते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अभी हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं एलिवेशंस को। सो 3/16 equals to 1. Area scale is correct. Then we would check if it's absolutely yes.